वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, कभी आप अगर पिज्जा खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कि बॉक्स में आती है, आप उस बॉक्स का क्या करते हैं? ट्रैश में आप बस फेंक देते हैं ना, उसके बाद वो जहां मर्जी जाए। और हम अक्सर कह रहे होते हैं यही चीजें होती हैं, प्लास्टिक और इसी तरह के जो गत्ता होता है, स्पेशली प्लास्टिक की बात करें यहाँ पे, वो किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसको रीयूज नहीं किया जाता, इसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप ये गत्ता बेच सकते हैं या ये सारा मटेरियल बेच सकते हैं एक ऐप के थ्रू, आप वहां से पैसे भी कमा सकते हैं ऐप के थ्रू। ये अच्छा था, छोटे थे तो आवाज आती थी ना गली में, कबाड़िए की आवाज आती थी ना, लो यार 3 डब्बा सूखे रोटियां छानपुरा बेच लो, ऐसी आवाज आती थी। फिर ये आवाजें बंद हो गई, फिर मैसेज आते थे। अब जिस तरह कुछ टाइम से हम देखते हैं सभी मैसेज आते हैं, स्पेशली वो एसीज के जो आपके विंडो एसीज थे कि आपने अगर बेचना तो बेच लें। लेकिन जो ऐप वाली बात आपने कहा ना, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। मुझे इस ऐप पे सबसे अच्छी बात ये लगी, अभी आप जिस तरह से आपने एक तरीकाकार बताया कि बेचने का तरीका यही होता है कबाड़ियों का, कि वो आते हैं बेचते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस पेशे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, जो कि अभी आपने जिस तरह बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे ये क्या कर रहा है। अब ये जो हंसी है, ये हम उस पेशे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इसी में ये ऐप बनाना, इस पेशे को एक रिस्पेक्ट देना और इसको इस तरह से टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप है। और ये स्टेप लिए फवाद पीज़ादा ने, हिस्सुन पेशावर आज स्टूडियो में साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपने तो लगता है नारा लगाया कबाड़िए को इज्जत दो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। ओके, अब बताएं ये एप्लीकेशन, वेब, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप हर तरीके से काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। 2 महीने हो गए, कैसे ख्याल आया, कैसे इसका आगाज़ हुआ, कैसा रिस्पॉन्स आया? ख्याल तो ऐसे आया कि एक दिन घर में बैठे हुए, कि जिस तरह अभी आपने बात भी की थी, घर में बैठे हुए थे, हमारे घर में कुछ ट्रैश वगैरह पड़ा हुआ था, तो अम्मी कहती हैं कि जाके इसको बाहर फेंक कर आ जाओ। तो एक तो ये भी बड़ा मसला होता है कि एक भाई दूसरे को कहता है, दूसरा दूसरे को कहता है कि भाई तुम चले। तो फिर मैंने सोचा कि यार उस ट्रैश के अंदर बॉटल्स भी थी प्लास्टिक की, और उसके अंदर जिस तरह पिज़्ज़ा बॉक्सेस आपको बताया, और भी काफ़ी कैंस वगैरह, ये पेप्सी की बॉटल्स वगैरह, वो चीज़ें वगैरह भी होती हैं सारी बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक तो ये अगर हम फेंक देंगे, अगर हम जाके बाहर फेंक दें, नालियों वगैरह में जाती है, जिससे एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जिस तरह हम अगर हमको टैक्सी या गाड़ी मंगवानी होती है तो वो हम अपनी किसी वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू हम मंगवा लेते हैं। अगर हमको फूड मंगवाना होता है किसी भी टाइम, हम अपनी इस पर मंगवा सकते हैं। क्यों ना हम कबाड़ियों को भी बुला सकें और हम आराम से उसको वो चीज़ें दे सकें, क्योंकि पता है आजकल सोसाइटीज़ बन रही हैं और जिस रैपिड तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसके अंदर ये वेंडर्स वगैरह अलाउड ही नहीं होते। तो लोगों के घरों में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डिस्कार्ड भी करना चाहते हैं, और क्या ही इससे बेहतर हो कि उसी के बदले आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसे वगैरह भी मिल जाए, और इससे आप एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हो। बिल्कुल, एनवायरनमेंट को भी अच्छा, ये ऐप किस तरह से चलती है? इसका नाम कबाड़ी ऐप ही है? जी जी, इसका नाम कबाड़ी है। बिल्कुल सही। वर्किंग किस तरह से है? वर्किंग ये है कि आप हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप के थ्रू आप जाते हैं, तो वहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया होता है स्केजुअल पिकअप। स्केजुअल पिकअप में बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिस तरह आप गाड़ी मंगवाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन डाल देते हैं कि आपकी लोकेशन कौन सी है, आप अपना नाम लिख देते हैं कि आपका नाम क्या, आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं जिससे आपकी तरह से हम रब्ता कर सकते हैं। और जो इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि उसमें हमने टाइम डाला हुआ है, क्योंकि आपके घर में ट्रैश वगैरह तो पड़ा होता है, और अगर कबाड़िया आता भी है तो उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। तो उस टाइमिंग को मैच करने के लिए जिस टाइम आप घर पे फ्री हो और आपके पास टाइम हो, तो आप अपने वो टाइम लिख देते हैं और हम आपके बताए हुए टाइम के आपके एड्रेस पे आते हैं और आपसे वो पिक करके आपको उसके बदले में जो भी इन रिटर्न कैश होता है वो आपको दे देते हैं। अच्छा, आपने वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अच्छा गत्ते हैं तो पर केजी ये होगी, अगर आपने एसी फॉर एग्जांपल यूज आप दे रहे हैं या कोई और मटेरियल है तो उसका लिखा हुआ है आपने अपनी एप्लीकेशन पे? जी जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोट कर सकें, प्राइसेस वगैरह हमने मेंशन की हुई है। प्लास्टिक की जो प्राइस है वो हमने 70 रुपीज़ पर केजी रखी हुई है, मिक्स प्लास्टिक जो हम लेते हैं। इसके अलावा कार्डबोर्ड हो गया या पेपर वगैरह होता है तो वो हम 18 रुपीज़ पर केजी लेते हैं। और इसके अलावा जो रोटियां वगैरह होती हैं या जो इस तरह की और चीज़ वगैरह होती है तो वो हम 10 रुपीज़ पर केजी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कितने लोग डाउनलोड कर चुके हैं इस ऐप को? एक तो ये चीज़, दूसरा है कि iOS एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है? अभी तो एंड्रॉइड पर है, और एंड्रॉइड पर भी ये है कि हमने लॉन्च की थी और फिर उसके बाद एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज बन गए, तो हम उस पर भी काम करके उसको ठीक कर रहे हैं। अच्छा। और वेबसाइट पर जो हमारी ट्रैफिक है वो तो काफ़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ट्रैफिक कहाँ से है? बिकॉज आप तो खुद आपको पता लगा पेशावर से, लेकिन क्या सिर्फ पेशावर वालों के लिए है या कि ये नेशन वाइड है? बेसिकली तो अभी जो ऐप हमने स्टार्ट किया वो तो पेशावर वालों के लिए है, बट जब रिस्पॉन्स ये देखने में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू लोग जानने लग रहे हैं, तो काफ़ी और शहरों से भी हमें रिक्वेस्ट आती हैं जिनको हम एक्सक्यूज़ कर रहे थे, बट हमारा प्लान ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें और ज़्यादा फैला सकें, क्योंकि लोगों का रिस्पांस देख के पता लग रहा है और शहरों में भी लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो। अच्छा, कितना यूज़र फ्रेंडली है ये? यूज़र फ्रेंडली तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सा है। 2-3 स्टेप में आप अपना स्केजुअल कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपल सा अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आपने अपना एड्रेस डाल देना और अपना टाइम या डेट मेंशन कर देना।
इंग्लिश में है बिल्कुल, और आप उसमें रोमन में भी लिख सकते हैं। हमने ये देखो कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक इंग्लिश में लिखनी है। और इंग्लिश में रखने का मकसद ये था कि आजकल आपको पता है हम लोग अगर मैसेजेस पे बात करते हैं और करते हैं, हम रोमन उर्दू में लिखते हैं या रोमन पश्तो या रोमन पंजाबी में हम लोग लिख रहे होते हैं, इंग्लिश में पंजाबी के वर्ड्स। तो हम चाह रहे हैं कि जितना यूजर के साथ फ्रेंडली हो सके। उर्दू टाइप नहीं आप कर रहे होते आप, मतलब अमूमन ये प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। मतलब इसका ये नहीं है कि जुबान से हमें वो है, हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। और ये गलत प्रैक्टिस है, अपनी जुबान लिखना भी उसी जुबान में ही चाहिए जिस जुबान में आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बट ये है कि हम चाह रहे हैं कि यूजर भी फ्रेंडली होने चाहिए। अब उस चक्कर में मैं बना दूं कि आपने बिल्कुल उर्दू लिखना है, बहुत से लोगों के पास उर्दू कीबोर्ड नहीं होता, लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पश्तो भी डालनी चाहिए, बट अब बहुत से लोगों के पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, तो फिर वो लोग रह जाते हैं, वो कीबोर्ड नहीं होते उसमें, उनके कीबोर्ड नहीं। एक कबाड़िया किसी इलाके में जाए, वो चीजें खरीदे और कबाड़िया ऐप के थ्रू कोई जाके वो चीजें कलेक्ट करे, क्या फर्क है इसमें? तकरीबन टाइम की बचत है। हाँ, इसमें एक तो टाइम की बचत है, दूसरा इसमें रिसोर्सेज की भी आप बचत कह सकते हैं, तीसरे कि आपको फ्लेक्सिबल हो जाता है कि आप किस टाइम घर पे अवेलेबल है। नहीं, घर पे आने वाले कबाड़िए को मैं प्लास्टिक बेच दूं या ऐप वाले को दे दूं, दोनों में फायदा मुझे किस में है? वो तकरीबन हम तो सेम ही है। और दूसरा इसको बनाने का पर्पस यही है कि हम लोग जिस तरह आपने ये जो टैक्सी ऐप्स है डिफरेंट लोगों को ऑन बोर्ड करते हैं, हमारा मकसद भी ये है कि इस तरह के जो कबाड़िए वगैरह हम उनको ऑन बोर्ड लेकर आए, इसको एक वाइट कॉलर जॉब बना दें। बिल्कुल। और ऐप, अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, ऐप का नाम रखने का मकसद भी यही था, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा है कि लोग कबाड़िए का नाम सुन के तो लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, और हम लोग ने अगर हम किसी को बुरा भलाना होता है हम उसको कहते हैं यार क्या कबाड़िए वाले काम तुम कर रहे हो, कोई अगर काम कर रहा होता है। तो इसका मकसद यही है कि इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बहुत प्यारी सोच है आपकी। तो उसी वजह से हमने नाम भी ये रखा है, एक आम सा नाम होता है, हर किसी को याद भी हो जाता है, और नाम से ही जाहिर हो जाता है कि क्या काम करने वाले हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह से आपने रेट वहां पर फिक्स कर दिए है ना, तो इससे ये कि बार्गेनिंग नहीं हो सकती, और जितना जिसको हक है वो उसको मिल जाएगा। कबाड़ी अगर आता है तो आप उसे बार्गेनिंग कर रहे हो, प्लास्टिक की बोतल इतने में ले लें, ये गत्ता इतने में ले लें, पेपर इतने में ले लें, तो शायद इसमें उसका भी हक मारा जाता है किसी तरीके से, क्योंकि हम बार्गेनिंग में लग जाते हैं। तो इट्स रियली गुड कि हम उसको फिक्स प्राइसेस करके हमने रख दिए। बिल्कुल, हम लोग यही चाह रहे हैं कि चीज़ें फिक्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर छोटी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूँ, जिस तरह आपने बताया कि हम लोग वेंडर्स के साथ तो बहुत बार्गेनिंग करते हैं, और जब हम किसी ब्रांड्स वगैरह पे शॉपिंग जाते हैं तो वहाँ पे बगैर आंखें बंद करके दे देते हैं। लेकिन ये अच्छा आपने सपोर्ट देम एक स्ट्रीमलाइन कर दी है, एक तो स्ट्रीमलाइन कर दिया, दूसरा माहौल दोस्त आपकी ज़रा सोच, और तीसरा जो सबसे प्यारी बात है कि कबाड़िए को इज्जत दो वाली जो आपकी सोच है, बहुत प्यारे से। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। आई एम श्योर कि अभी पेशावर में, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में बाकी शहरों में भी ये एप्लीकेशन काम करती नजर आएगी। ब्रेक की तरफ में बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए।